हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करना हर एक यंग इंडियन का ड्रीम होता है, लेकिन कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, इसके बारे में उन्हें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। बहुत बार ऐसा सवाल आता है, मैम हमें पता नहीं था, हमारी एज निकल गई, क्योंकि उन्हें सही टाइम पर सही नॉलेज नहीं मिल पाती। और इसीलिए आज का ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप इसे प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि हम ये आपको बताएंगे कि सबसे कम क्वालिफ़िकेशन यानी सिर्फ 10th पास करने के बाद आप इंडियन आर्म फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक सही टाइम पर, एक सही एज में अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं आर्म फोर्स को ज्वाइन करने का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10th के बाद या फिर 10th पास करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास आर्म फोर्सेस में होते हैं वो आर्मी और नेवी में ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी आपकी आर्मी के लिए। तो आर्मी में मैं सबसे पहले आप सबको ये बता दूं कि 10th के बेस पर आप आर्मी में ऑफिसर या कमीशन बेस पर नहीं जा सकते, आपको अदर रैंक ही ज्वाइन करना होगा और यही आपके लिए एक ऑप्शन होता है। आर्मी आपको दो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती है जो कि 10th बेस पर होता है। सोल्जर जीडी, जिसे ग्राउंड ड्यूटी कहते हैं, और सोल्जर ट्रेड्समैन। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन जो होती है आर्मी जीडी की क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो 45% आपका 10th में होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप आर्मी जीडी के लिए एलिजिबल होते हैं। कई बार ये सवाल आता है कि 10th का परसेंटेज कम है तो क्या 12th के बेस पर या ग्रेजुएशन के बेस पर हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो 10th का परसेंटेज है वो मिनिमम 45 और ईच सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय आपकी जो एज है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं ट्रेड्समैन पोस्ट की बात करती हूँ तो इसमें ट्रेड वाइज वैकेंसी निकलती है। कुछ ट्रेड्स होती है जो कि 8th पास के लिए होती है और कुछ ट्रेड्स होती है जो 10th पास के लिए होती है। तो 8वीं पास और 10वीं पास दोनों के लिए ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। परसेंटेज का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, पर मिनिमम 33 आपका ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। ITI पास स्टूडेंट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है 17.5 से 23 साल तक है और आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इसकी हम बात करते हैं कि कब वैकेंसी निकलती है, कैसे वैकेंसी निकलती है, तो दोस्तों रैली भर्ती, डिस्ट्रिक्ट वाइज रैली भर्ती होती है जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिल करना होता है और इसका नोटिफिकेशन साल में एक बार ही आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट की भर्ती को आप भर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप इसकी भर्ती देख सकते हैं, joinindianarmy.nic.in पर आप इसकी भर्ती चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अपने चैनल पर भी नोटिफिकेशन शेयर करते रहते हैं आप लोगों से, ताकि आप इसकी भर्ती के नोटिफिकेशन हमारे चैनल के थ्रू भी देख सकें, अपडेट होते रहें। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ मैं इसके, तो सिलेक्शन प्रोसेस को हम 3 कैटेगरी में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका PFT होता है आर्मी में। PFT यानी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सेकंड आपका यहाँ पर मेडिकल होता है और थर्ड यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, जिसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी CEE भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर अगर PFT की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आर्मी में आपका जो दौड़ होती है ये आपकी आधी सिलेक्शन को पूरा कर देती है। आपका 50% चांस जो सिलेक्शन का होता है आपकी दौड़ के ऊपर डिपेंड होता है। 1600 मीटर की जो दौड़ है आपकी दोस्तों, ये आपको 5 मिनट या 5.25 मिनट में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो मानो आप 90% सिलेक्शन के बहुत ही पास पहुंच चुके हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन निकालती है आर्मी, यानी जो भीड़ को कम कर देती है, वो यहीं पर ही दौड़ के समय ही कर देती है। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका फिजिकल स्टैमिना, आपका दौड़ का जो स्टैमिना है, तो आपको दौड़ की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए अगर आप आर्मी की जीडी या ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं तो। यहाँ पर आपका 1600 मीटर दौड़ होती है। इसके बाद आपको 10 बीम्स, जिसे पुलअप्स भी कहते हैं, वो लगाना होता है।
इसके बाद 9 फीट का डिच होता है, यानी 9 फीट का गड्ढा होगा जो आपको जंप लगाना होगा, और जिगजैग बैलेंस होता है। अगर आपका पीएफटी क्लियर हो गया है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ दोस्तों, आपका मेडिकल साथ के साथ होता है। रिटर्न टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और आपका फिजिकल और रिटर्न के बीच में आपको 1 से 1.5 महीने का गैप मिलता है प्रिपरेशन करने का। उस समय आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका जो प्रिपरेशन है, रिटर्न टेस्ट का जो सिलेबस है, इसमें आपका जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 आपके पार्ट होंगे जिसको आपको कवर करना होगा। इसमें आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है और 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको बहुत श्योर होकर ही अपना आंसर टिक करना है। ये ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आर्मी की पोस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, तो वो है नेवी। नेवी में जो 10th के बेस पर पोस्ट होती है वो नेवी एमआर की होती है दोस्तों। नेवी एमआर आपको जो ऑफ़र करती है पोस्ट वो है मैट्रिक रिक्रूटमेंट। और मैट्रिक रिक्रूटमेंट में जो पोस्ट होती है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है नेवी एमआर, जिसमें शेफ़, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट होते हैं। शेफ़ नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, कुक की बात कर रहे हैं। तो जो भी नेवी का जो कंपाउंड होता है, शिप्स होते हैं या नेवी का जो डॉकयार्ड होता है, वहाँ पर जो भी किचन है उनका, है ना, वहाँ आपको कुक का काम करना होता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं स्टीवर्ड की, स्टीवर्ड मीन्स वेटर, वहाँ आपको वेटर से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको करना होगा। और थर्ड है हाइजीनिस्ट, यानी साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको ऑफ़र करेंगे। सेकंड जो एमआर का पोस्ट होता है उसमें होता है एमआर म्यूजिशियन। म्यूजिशियन में आपको बेसिक नॉलेज म्यूज़िक की होनी चाहिए। अगर मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो एमआर के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। एमआर म्यूजिशियन के लिए आपको 10th पास के साथ में म्यूज़िक का बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। एज की मैं बात करूंगी तो इसमें 2 अलग तरह से एज है। एमआर शेफ़, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट के लिए जो एज है आपकी वो 17 साल से 20 साल की एज है। और एमआर म्यूजिशियन के लिए जो एज है नेवी की तरफ से वो है 17 साल से 25 साल। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 स्टेप में है। सबसे पहले आपका इसमें रिटर्न टेस्ट होगा, देन पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन मेडिकल आपका स्टैंडर्ड होगा, और फिर फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। रिटर्न टेस्ट में इसमें जो आपके पूछे जाते हैं सवाल वो जीके और जीएस से आते हैं। आपका कुछ मैथ्स का पार्ट इसमें आता है और करंट जीके इसमें आपका आता है। 30 मिनट का आपका पेपर होगा यहाँ पर, और 30 मिनट में आपको हर एक सेक्शन से 25-25 सवाल करने को मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज़ नेवी एमआर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होती है, और ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसका नंबर आपको ऐड नहीं होता है। आर्मी में फिजिकल जितना इम्पोर्टेंट है, नेवी में सिर्फ फिजिकल आपको क्वालिफाई करना होता है। मेन पेपर आपका रिटर्न का होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका मेडिकल चेकअप होता है। फाइनल रिजल्ट में अगर आप मेरिट में आ चुके हैं तो आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। नेवी में जो ट्रेनिंग एमआर आपको मिलता है 14 वीक का मिनिमम ट्रेनिंग होगा, और ये आईएनएस चिल्का में होगा। दोस्तों, नेवी एमआर एंट्री एक नॉन आर्टिफिशियल एंट्री है, और इसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को शुरुआती रैंक में ऑर्डिनरी सीमन की रैंक दी जाती है, और इंडियन नेवी में इनकी सर्विस 15 साल की होती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। 15 साल की सर्विस अगर आपने पूरी करी है तो रिटायरमेंट के बाद में नेवी, इंडियन नेवी आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देती है, और ये सर्टिफिकेट किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के लेवल का ही होता है। तो आप अपने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को ग्रेजुएट, यानी 10th के बाद सीधा आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही है। अगर मैं यहाँ सैलरी की बात करूँ तो आर्मी में अगर जीडी और ट्रेड्समैन की जो पोस्ट होती है, इनिशियली जो वहाँ पर सैलरी आपको ऑफ़र की जाती है आर्मी की तरफ से 21,000 से 25,000 के बीच में सैलरी आपको मिलती है। नेवी में अगर मैं, और ये सैलरी जो है ये बेसिक सैलरी है, इसके अलावा बहुत से अलाउंसेस होते हैं जो आपको आर्म फोर्सेस की तरफ से मिलते हैं। अगर नेवी में मैं सैलरी की बात करती हूँ तो इनिशियली सैलरी 21,600 से 69, यानी 21,600 से 69,000 के बीच में सैलरी आपको ऑफ़र होती है।
इसमें अलाउंसेस भी इंक्लूड हैं, तो ये पूरी सैलरी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन उन सभी के लिए जो है 10th पास हैं, आर्मी में या नेवी में जाना चाहते हैं, एज लिमिट के अंदर हैं, या 10th में अभी पढ़ रहे हैं लेकिन वो आगे जाके आर्म फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन उनको मिले, और अगर वो जाना चाहते हैं तो राइट टाइम पे वो इस चीज़ के लिए, इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों अगर आपके कुछ और सजेशन है डिटेल में, अगर आप फिज़िकल की तैयारी कैसे करनी है, रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है, ये सब अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।